अल्लाह ये थे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी ओहदेदार जनाब हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इनके बयान के दौरान हमारी इस अज़ीमुश्शान महफ़िल की रौनक बने हैं। बटग्राम से पूरे काफ़िले की सूरत में तशरीफ़ लाने वाले जो काफ़िला बटग्राम के अमीर जनाब हज़रत मौलाना हामिद शाह साहब की ज़ेर सरपरस्ती तशरीफ़ लाया और ज़िला हरीपुर के हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के अमीर हज़रत मौलाना फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब और नाज़िम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून रशीद शामी साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो काफ़िला हमारी इस कॉन्फ्रेंस की ज़ीनत बना। हम दिल की गहराइयों से हवेलियाँ के तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से बटग्राम और हरीपुर से तशरीफ़ लाने वाले अपने तमाम उलमाए किराम और तमाम गयूर मुसलमान भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हवेलियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये बात पहले से वाज़ेह है कि तहसील की हवेलियाँ शहर के अंदर आज पहली कॉन्फ्रेंस है। इस पहली कॉन्फ्रेंस में हवेलियाँ शहर और हवेलियाँ की पूरी तहसील ने जिस तरह अपने जिगर गोशों को निकाल कर रेलवे ग्राउंड की इस रात की तारीकियों के बावजूद, मसरूफियात के ज़माने के बावजूद, इंतहाई कीमती औकात के बावजूद यहाँ अपने जिगर गोशे निकाल कर पेश किए हैं। ये इस बात की गमबाज़ी करता है कि हवेलियाँ और इसके तमाम तहसील और गिरदो नवा के हमारे तमाम देहातों और शहरों गली मोहल्लों के मुसलमान आज भी कमज़ोरियों के बावजूद और बहुत सारी सुस्तियों और कसलतों और ज़ौफ़ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले के ऊपर इतने हसास हैं। अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत में किसी किस्म की कमी लाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज का ये इतना बड़ा इज्तिमा मैं कहता जाऊँ, ये किसकी मेहनत का सिला है, किसकी मेहनत का शाखसाना है। मैं हक रखता हूँ, मैं ये कहूँ कि फ़लाँ हल्के ने ये मेहनत की, मैं ये हक रखता हूँ मैं चंद उलमाए किराम के नाम लेकर कहूँ फ़लाँ ने फ़लाँ से बढ़कर मेहनत की। मैं ये हक रखता हूँ, मैं ये कहूँ कि फ़लाँ तबक़े ने इतनी मेहनत की, चाहे वो तबक़ा उलमा का हो, चाहे वो तबक़ा तुज्जार का हो, चाहे वो तबक़ा वकला का हो, चाहे वो तबक़ा हमारे डॉक्टर हजरात का हो, चाहे वो तबक़ा हमारे जज साहिबान का हो, चाहे वो तबक़ा हमारे तलबे किराम का हो, चाहे वो तबक़ा हमारे स्कूल कॉलेज के असातिज़े किराम और तलबे किराम का हो। मैं ज़िंदगी के हर शोबे का नाम ले सकता हूँ, मैं हक रखता हूँ। लेकिन मैं आज इस नाम के कुर्बानी देते हुए मैं एक बात कहने लगा हूँ, इतना बड़ा अजीम इज्तिमा मेरी इस बात में मेरा साथ भी देगा, मेरी तायद भी करेगा कि आज की सारी कुर्बानियाँ उलमाए किराम भी, तुज्जार भी, ताजिर भी, डॉक्टर भी, वकला भी, तलबा भी, अशरी इदारों के भी, दीनी इदारों के भी, ये सब के सब आज के इस बड़े इज्तिमा में ऐलान करते हैं, आज का ये इज्तिमा या तो फजले खुदा का शाखसाना है या नाम मुस्तफ़ा का शाखसाना है। ये सिर्फ और सिर्फ फजले खुदा है, नाम मुस्तफ़ा है। और हमें इस बात पे खुशी है, रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे नबी की इज्जत की खातर, तक़द्दुस की खातर, अज़मत की खातर, अक़ीदत की खातर रबीउल अव्वल के शुरू हो जाने वाले इस महीने की इस तारीख रात में रब्बे जुल जलाल ने हमारे उलमा को, हमारे ताजरों को, हमारे मुखय्यर हजरात को, हमारे पैसा और दौलत लुटाने वालों को, हमारे तलबा को ये तौफीक बख्शी है कि इधर से खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ है। हर तबके ने अपने दिल खोल कर अपने शब रोज दिए हैं,
अपने औकात दिए हैं, अपने दिन रात दिए हैं रब्बे जुल जलाल के सामने। आज ये सब कुछ पेश करके हम ये अर्ज करते हैं रब्बा, आज के ये बच्चे, आज के ये बैठे हुए जवान हवेलियां तहसील की और हवेली नहीं गिरदो नवाह के तशरीफ लाने वाले ये गयूर मुसलमान आपसे प्यारे नबी का वसीला पेश करते हैं, प्यारे नबी की विसातत से मांगते हैं, प्यारे नबी के तवस्सुल से मांगते हैं। या अल्लाह, इस सारी क्राउड पे, इस सारी तहसील पे, एलन के मर्दों और औरतों पे, हमारी पूरे वतन अजीज पे, नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा पे प्यारे हबीब के सत्ते अपना फजल अता फरमा दे। दूसरी बात, मैं अगर ये बात अर्ज करूं तो बिल्कुल बेजान होगी कि बहरहाल फुकरा का तबका, मसाकीन का तबका, उलमा का तबका होता है। ये बात मैं क्यों कहने लगा हूं? आज 21 सितंबर है और इसी महीने की 3 तारीख को एक इतवार आया था और इसी मस्जिद में हमने पूरी तहसील के उलमाए किराम को हल्की सी अदना सी दावत दी थी। हमारा ये मजमा हैरान होगा कि मैंने कम अज कम अपनी 47-48 साल जिंदगी में जो मुख्तलिफ दीनी मैदानों की भी जिंदगी है, हमने तहसील हवेलियां के इतनी कसीर तादाद में जमा होने वाले उलमाए किराम गवाही देंगे, इतनी कसीर तादाद में उलमाए किराम का वो इज्तिमा हमने इससे पहले नहीं देखा था। हम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस इज्तिमा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल आइंदा भी हमें अपने नबी की इज्जत और हुर्मत की खातर, तक़द्दुस और अक़ीदत की खातर, नामूस पैगम्बर और नामूस सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खातर अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारी जानों को भी कबूल फरमा ले, हमारे मालों को भी कबूल फरमा ले, हमारे औकात को भी कबूल फरमा ले, हमारी औलादों को भी कबूल फरमा ले, हमारे इदारों को भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारा जो कबूल होगा, पैगंबर के सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप हमसे जो शय कबूल करेंगे और जो शय छोड़ देंगे, हमें छोड़ी हुई शय भी कबूल होगी, हमें कबूल की हुई शय भी कबूल होगी। लेकिन जुमला सुनिए सहाबी का, अकीदतों भरा मज्जी जुमला, ये आज तक तरोताजा है, क़यामत तक तरोताजा रहेगा। सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, हम जो पेश करें उसमें से जो आप ले लें और जो हमें छोड़ दें, मंजूर तो हमें दोनों है, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, या रसूल अल्लाह, आप जो हमें छोड़ेंगे वो इतना महबूब नहीं होगा, जो आप लेंगे वो ज्यादा कबूल होगा, वो ज्यादा महबूब होगा। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदके आप हमारा जो कबूल कर लें वो हमारे लिए एजाज है। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमा दे। दूसरी बात, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तशरीफ ला रहे हैं और मैं उन तक एक बात कहना चाहता हूं। आप हजरात ने अब तक मेरी इन 2 बातों की तायीद भी की है, तस्दीक भी की है, तस्वीब भी की है, तो मैं अपनी एक बात आपके सामने तायीद, तस्दीक और तस्वीब के लिए रखना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा इज्तिमा जमा होने से हजरत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब के बयान से हमें बहुत फायदा हुआ। हमारे 2 बुजुर्ग तशरीफ लाएंगे, यकीनन हमें फायदा होगा। लेकिन एक बात कहने लगा हूं, इस बात पे मैंने और आपने फोकस करके अपनी राय देनी है और आज के ये इज्तिमा उठने से पहले, जाया होने से पहले आज अपना खुलकर इजहार राय करके चला जाए। मैं एक बात कहने लगा हूं, इतना बड़ा इज्तिमा प्यारे नबी के नाम पे जमा हुआ, खुदा के फजल पे जमा हुआ, ये गमबाजी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी तहसील हवेलियां सहीउल अकीदा और सही किरदार के लोगों की आमाजगाह है। आज ये हवेलियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फितनों के बावजूद ना किसी गुमराह कुन अकायद का शिकार हुई है और ना किसी गुमराह कुन किरदार का खुद शिकार हुए हैं और ना अपनी औलाद को शिकार होने देंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके अगर आप
इस बात की तायद करेंगे तो फिर मैं एक बात कहूँगा इसके लिए बहुत ज़रूरी, और ये करीम है, ये करीम है हमारी तहसील हवेलियाँ की। मैं एक बात किरदार अकायद के लिए कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं किरदार के लिए कहना चाहता हूँ। अकायद के लिए हम ये तय करके उठेंगे कि करने अव्वल से लेकर आज तक और प्यारे नबी की पेशन गोई के मुताबिक क़यामत की सुबह तक इस दुनिया के अंदर गुमराह लोग बहुत आएंगे, लेकिन नाजी तबका यौमा तबयज़्ज़ु वजूहन व तस्वद्दु वजूहन, इसकी तफासीर में उलमा ने लिखा और फरमाया क़यामत की सुबह तक अगर कोई नाजी तबका होगा वो आले सुन्नत वल जमात का होगा। और अल्लाह का शुक्र है आले सुन्नत वल जमात, आले सुन्नत के तीनों मसलकों का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आले सुन्नत के तीनों मसलकों का नाम आले सुन्नत वल जमात है। ये तीनों मसलक जब आले सुन्नत वल जमात हैं तो फिर दुश्मन ने हमला किया, गौर से मेरी बात समझना, दुश्मन ने हमला करके कहा हम इनमें फूट डालेंगे, हम इनके अंदर तफरीक डालेंगे, लेकिन आज हवेलियां की ये क्राउड ये साबित कर रही है कि आले सुन्नत वल जमात के हक अकीदे पे, आले सुन्नत वल जमात के हक रस्ते पे हम कायम थे, हम कायम हैं और कायम रहेंगे। हवेलियां वालों, ये कायम रहना तब मुमकिन होगा जब मेरा एक जुमला आप दिलों में लेकर जाएंगे। हुआ ये, कहा यह गया कि मिर्जा कदियानी ने मसीह का दावा किया, मसीह मऊद का दावा किया, महदी होने का दावा किया। इस दावे को साबित करने के लिए आले सुन्नत में फूट डालने के लिए कहा कि आले सुन्नत भी महदी को महदी नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को आने वाला नहीं मानते। अब दुश्मन बड़ा सख्त वार कर गया। अकाबिर उलमा की जिंदगियों में अल्लाह बरकत दे, उलमा ने इसका एक हल निकाला है। अगर मैं इतने बड़े इज्तिमा में वो हल बता दूं तो सारे हज़रात मेरे साथ तायद करेंगे कि हम उसको दिल में जगह देंगे कि ये बात की गई जमहूर आले सुन्नत के अकीदे से हटाकर आले सुन्नत में नए नए नजरियात पैदा करने की कोशिश की गई। आज का ये इज्तिमा उलमा किराम की मौजूदगी में ये इरादा करेगा इंशाअल्लाह अकायद के अंदर हम किसी के तफर्रुद को नहीं जगह देंगे, हम किसी के तफर्रुद के पीछे नहीं चलेंगे। अगर चलेंगे जमहूर आले सुन्नत के अकायद पे चलेंगे इंशाअल्लाह। उलमा खड़ा करेंगे, मुझे खुशी होगी। हम जमहूर आले सुन्नत के अकायद पे चलेंगे। जब किरदार की बारी आएगी, किरदार और अमल की बारी आएगी तो फिर क्या करेंगे? किरदार और अमल के लिए दो रास्ते हैं, एक बड़ों के लिए, एक छोटों के लिए। बड़ों के लिए रास्ता हमारे अकाबिर ने मुतय्यन किया, गौर करना। छोटों के लिए मस्जिद के मकातिब और वफाकुल मदारिस का चैन। वफाकुल मदारिस का ये चैन अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को मुझे आप बताइए वफाकुल मदारिस और मकातिब के साथ मुंसलिक करेंगे इंशाअल्लाह। जो मसाजिद के जिम्मेदार बैठे हैं अपनी अपनी मस्जिदों में मकतब का निज़ाम शुरू करने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को वफाकुल मदारिस की छतरी के नीचे लाएंगे। और दूसरी बात, जो बड़े हज़रात मदारिस के काबिल नहीं रहे उनके लिए दो रास्ते हमारे बुजुर्गों ने बताए, एक चलता फिरता रास्ता, एक बैठा हुआ रास्ता। चलता फिरता रास्ता आलमी तबलीगी जमात का रास्ता है। आलमी तबलीगी जमात के रास्ते पे हम इंशाअल्लाह अज़ीज खुद भी चलेंगे, दूसरों को भी चलाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और आलमी तबलीगी जमात के साथ दूसरी बात कहने लगा हूं जो बहुत जरूरी है। हमारे मौलाना काजी शफीक रहमान साहब तशरीफ लाए, हम महफिल में उनको खुशामदीद कहते हैं और अभी फौरन उनका बयान शुरू होगा। सारे हज़रात अपनी अपनी जगह तशरीफ फरमा रहे हैं और ये मेरा आखिरी जुमला है, आखिरी बात ख़त्म करने लगा हूँ। आज कमज़ोरी कहाँ से आई है? कमज़ोरी यहाँ से आई है कि ये कहा गया मेरे पास इल्म मौजूद है, सती इल्म के ऊपर गुजारा किया गया और लोगों को तसव्वुफ के रास्ते से और उलमा के रास्ते से और अहलुल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। उलमा का ये जम्मे गफीर, हवेलियाँ तहसील का ये जम्मे गफीर, हम इसके सामने एक दर्द दिल रखते हैं। उस दर्द दिल के लिए मैं अपनी औलादों और नस्लों की हिफाजत के लिए आपसे दरख्वास्त करने लगा हूँ। मुझे आप बताइए, आज के दौर में गुनाहों, फिस्क और फजूर और मुख्तलिफ किस्म की गुमराहियों से बचने के लिए अकाबिर उलमा आले तसव्वुफ की बैत जरूरी है या नहीं है?
बैत का सिलसिला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बैत के लिए सब लोग जानते हैं, हमारे सब हजरात इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी हवेलियां और गिरदो नवा में 3 सिलसिले मारूफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे अटक के हजरत मौलाना काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब बड़ी मेहनत की और उनकी औलाद आज भी इस मैदान में मेहनत कर रही है। हजरत काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब की खानकाह आज भी मौजूद है। मैं दूसरा सिलसिला जो रावलपिंडी से हजरत शेख ज़करिया साहब के खलीफा अजल खलीफा हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का सिलसिला, जिस सिलसिले की उनकी औलाद भी मौजूद है। और आज करबोगा शरीफ में अगले महीने इज्तिमा है, करबोगा शरीफ में हजरत पीर मुख्तारुद्दीन शाह साहब उस सिलसिले के अजीम खलीफा हजरत शेख ज़करिया के मौजूद हैं। हमारा ये इलाका शेख ज़करिया के सिलसिले से भी सैराब हो रहा है, हजरत काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब की खानकाई सिलसिले से भी सैराब हो रहा है। और एक तीसरा सिलसिला बताने लगा हूं जिससे आज हमारी तहसील बड़ी कसीर तादाद में सैराब हुई है, और वो सिलसिला हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन मसूदी साहब का सिलसिला है या नहीं है? जब उनसे भी दुनिया सैराब हुई है, मैं दरखास्त करूंगा जिसका ज़ौक़ पीर अजीजुर रहमान हजारवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की खानकाह की तरफ लगता है, खुदा वास्ते दरेग न करो, जल्दी करके चिमट जाओ, जिंदगी का पता नहीं। जिसका ज़ौक़ हजरत काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब के खानकाही सिलसिले के साथ ज़ौक़ जुड़ता है वो जुड़ जाओ, और जितने जल्दी हो सके अपनी औलाद को छोड़ लो। और जिसका दिल और जिसकी तमा और जिसकी दिल की आस मुतमन्नी होती है और खुश लगता है, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन मसूदी जो मेरे भी मुर्शिद हैं, यहाँ बैठे हुए कसीर हजरात के मुर्शिद हैं, उनसे अगर दिल लगता है तो उनसे भी बैत कर लेनी चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए? अगले जुमे, कल वाला जुमा नहीं, अगला जुमा इंशाअल्लाह जो 12 रबीउल अव्वल का जुमा है, हमारे हजरत जामे अबू बकर में सुल्तानपुर में तशरीफ लाएंगे। 12 रबीउल अव्वल दिन गुजर के मगरिब के बाद हमारे हजरत की तवील मजलिस होगी। मैं सब हजरात को दावत भी देता हूँ और ये अर्ज करता हूँ जिस सिलसिले से दिल करता है, लेकिन तबलीग के साथ भी जुड़ा रहना है, विफाक के साथ भी जुड़ा रहना है, आलमी मजलिस के साथ भी जुड़ा रहना है, और हमारे हजरत फरमाते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी जुड़ा रहना है, अपने अकाबिर के साथ भी जुड़ा रहना है। मैंने बहुत समा खराशी की, लेकिन सही बात है ये समा खराशी अपने मेहमान की आमद तक थी, वरना हमारा इरादा ये तय पाया था कि सिर्फ दावत देनी है। तशरीफ लाते हैं उलमाए हक के सुरखेल, उलमाए हक के तर्जुमान, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना शफीक कुरबान साहब अपने कीमती ख्यालात से